नमस्कार साथियों, मेरी तरह आप लोग भी व्यथित होंगे पहलगांव के आतंकी हमले के नाते। यह आतंकी हमला एक रोग जो करीब करीब ख़त्म होता नज़र आ रहा था, उसके फिर से उभर जाने का है और इसके दोषी की मीमांसा करेंगे तो कई दोषी नज़र आएंगे। जैसे एक बात साफ साफ समझी जा सकती है कि आतंकी या किसी तरह की गलत वारदात करने वाले किसी अन्य ग्रह से नहीं आते। उनके समर्थक, उनके प्रोत्साहक, उनके आयोजक, उनके मैनेजर इसी धरती के होते हैं और उनके समर्थक आम जनजीवन में ही रचे बसे रहते हैं। तो अगर आतंकियों को उनके आम जीवन के समर्थक न मिलें तो शायद ऐसी हरकत करने की वो हिमाकत ना कर सकें। दूसरे, इनके पीछे बड़े बड़े सुनियोजित षड्यंत्र न हों जिसके ये मोहरे मात्र होते हैं, इनके आका न हों, इनके प्रायोजक न हों, तब भी इनके में वो क्षमता नहीं होती कि ये सीधे किसी तरह का आतंकी हमला कर सकें या किसी तरह की दहशतगर्दी मचा सकें। तो एक तो दोषी में वहाँ की समर्थक जनता आती है, दूसरे हमारे देश की राजनीति की विडंबना में विपक्षी दल आते हैं जो अपने स्वार्थ के नाते, एक विशेष वोट बैंक के नाते कितनी भी घृणित घटना हो जाए उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाते। उनको डर रहता है कि कहीं हमारा वोट बैंक न खिसक जाए और वही उनकी राजनीति का आधार है। कोई काम नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ वोट बैंक ही आधार, और उस वोट बैंक से संबंधित कितनी भी घृणित घटना हो उसकी वो निंदा नहीं कर सकते, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। दूसरे, हमारे यहाँ शिक्षित अशिक्षित जो भी हैं उसमें एक बड़ी संख्या है सच्चाई से मुंह चुराने वालों की। ऐसी घटना के बाद भी कितने लोग इसमें किसी की साजिश देखेंगे, किसी का षड्यंत्र देखेंगे, यहाँ तक भी कह देंगे कि यह तो सत्ता पक्ष द्वारा जानबूझकर कराया गया है। और इसके साथ एक बात हमने भी और आपने भी महसूस की होगी कि यहाँ का शिक्षित तबका कुछ ऐसी शिक्षा पाया है कि जहाँ भी राजनीति की बात आती है, और राजनीति राष्ट्र नीति से अलग नहीं होती। अगर राजनीति दुरुस्त होगी तभी राष्ट्र दुरुस्त होगा, राजनीति गड़बड़ होगी तो राष्ट्र की दुर्गति होगी। तो जहाँ भी राजनीति की बात आती है वो सीधे बिदकने लगते हैं कि नहीं भाई, राजनीति की बात नहीं, जबकि उन मूर्खों को ये नहीं पता कि राजनीति से ज़्यादा किसी भी देश समाज को प्रभावित करने वाली दूसरी कोई ताकत नहीं होती। तो ऐसी जनता भी सारे गलत कारनामों के लिए एक सहायक की भूमिका में या समर्थक की भूमिका में नजर आती है। हमारे देश की अद्भुत न्यायपालिका जो इस देश के हित की ढेर सारी बातों की उपेक्षा करती है, और इस देश की बहुसंख्यक जनता तो उसके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं होती। यह बार बार हर जगह नज़र आता है। और इस न्यायपालिका की एक अद्भुत स्थिति तो ये है कि सिर्फ न्याय करने के अलावा ये सारे काम में दखल देती है। जो न्यायपालिका का मुख्य काम है जनता को न्याय उपलब्ध कराना, वह न्याय यहाँ 25 साल 50 साल बाद तक चलता है।
जब उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता, उस काम से न्यायपालिका पल्ला झाड़े रहती है और हर जगह अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए टांग अड़ाए रहती है। तो यह भी हमारे देश में सारे कुकृत्यों के लिए एक बेहद अच्छी स्थिति, अनुकूल स्थिति बनाती है। और हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था या तरह तरह की व्यवस्थागत स्थितियाँ जो गुलामी की व्यवस्था से रही हैं, इन स्थितियों में इस व्यवस्था में सारे काम घूस के भरोसे, चोरी के भरोसे हो जाते हैं। तो यह स्थिति भी सारे धतकर्मों के लिए, सारे बुरे कर्मों के लिए बेहद अनुकूल होती है। और ये सारी बातें चल क्यों रही हैं? सारी बातों के चलने का कारण है हमारी गुलामी की भाषा और गुलामी की व्यवस्था, जो हमारे राष्ट्रपिता द्वारा, राष्ट्र निर्माता द्वारा बाकायदे स्थापित कर दी गई, मजबूत कर दी गई। और जब किसी देश की भाषा भी गुलामी की होगी, व्यवस्था भी गुलामी की होगी, तो वहाँ जो भी चीज़ें होंगी वह देश हित में नहीं हो सकती। और आज भी हमारे देश की स्थिति यही है। आज भी हमारे देश के लोग ऋण विहीन हैं, राष्ट्र भावना से हीन हैं। ऐसे में वो किसी का भी हथियार बन सकते हैं, औजार बन सकते हैं, समर्थक बन सकते हैं। कहीं भाषा का झंडा उठा सकते हैं, कहीं क्षेत्र का झंडा उठा सकते हैं, कहीं जाति का झंडा उठा सकते हैं, कहीं मजहब का झंडा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने स्वस्थ राष्ट्र का कोई स्वरूप कभी बना ही नहीं। एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है। इस देश में यह भी देखा गया कि इस देश के लिए बिना कुछ खास किए, केवल अभिनय से और वेशभूषा से और कई जगह से बहुसंख्यक जनता का नुकसान करके, अपमान करके, देश को गलत हाथों में सौंप करके भी कोई राष्ट्रपिता हो सकता है। राष्ट्र का अभूतपूर्व नुकसान करने वाला भी राष्ट्र निर्माता के रूप में पूजा जा सकता है। तो यह चीज़ हमारे देश की व्यवस्था में ऊंचे पदों पर या नीचे पदों पर भी बैठे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समर्थक साबित होती है कि यहाँ कुछ भी करो, तुम महान भी हो सकते हो। अगर तुम्हारी सेटिंग अच्छी है, अगर तुमने मीडिया को, साहित्यिकों को, विचारकों को अपने हिसाब से ढाल लिया है। कुल मिला के हमारे देश में सच्चाई का सम्मान एक दुर्लभ चीज़ हो गई है। ऐसे में सारे गलत कार्य, सारे धर्मकर्म, सारी हिंसा, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ संभव है। उन्हीं के एक उफान के रूप में कभी पुलवामा होता है, कभी पहलगाम होता है, पश्चिम बंगाल में ढेरों घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस देश के स्वनामधन्य महान लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं बातों के साथ आज की बात से विराम लेता हूँ। आप भी इन बातों पर ध्यान दें और जहाँ तक संभव हो अपनी आवाज़ उठाएं, उसके आगे संभव हो तो अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि खाली आवाज़ उठाने से काम नहीं चलने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।